हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। कैसे हैं आप लोग? बहुत अरसे बाद आई हूँ मैं, क्योंकि रमज़ान चल रहे थे तो मैं ज़रा बिज़ी थी वर्क और रमज़ान की वजह से। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 बजे रोज़े खुल रहे थे, ओपन हो रहे थे, तो उसके बाद टाइम बिल्कुल नहीं मिलता कि वीडियो बनाऊँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम देखते हैं कि आपके पर्सन क्या बताने के लिए बिल्कुल मरे जा रहे हैं आपको, चाहे आप जिसके भी बारे में सोच रहे हो। ठीक है, ये जर्नल रीडिंग है, मरमेड टैरो यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं अर्थ मैजिक ऑरिकल से आपके एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको बताना चाहते हैं या चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा, क्योंकि ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। आई होप आप लोगों के दिन अच्छे गुजर रहे होंगे, सब चीज़ें अच्छी होंगी। तो देखते हैं क्या मैसेज आया है। सबसे पहले आया है 6 ऑफ पेंटिकल आया है आपका, यहाँ पे टॉरस की एनर्जी आई है। उसके बाद आया है 9 ऑफ वंस आया है, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। उसके बाद आया है क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन सबसे पहले जो आपको बताना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं वो ये है कि उनके दिल में आपके लिए कोई भी अब शिकायत नहीं है। अगर कोई वजह थी जिस वजह से आप दोनों अलग हुए थे या जो भी सिचुएशन बनी थी, वो सिचुएशन को अब, या उस चीज़ को या उस मैटर को या उस इशू को वो अब नहीं ना डिस्कस करना चाहते हैं ना सोचना चाहते हैं। वो आपके बारे में, उनकी नज़र में आपकी वैल्यू एक बहुत अलग हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट उनके दिल में जगह बना चुके हैं। मुझे नहीं मालूम आपने ऐसा क्या किया है, लेकिन उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको अब कुछ ना कुछ इक्वल देंगे, या कुछ ना कुछ, अगर उन्होंने ब्रेड क्रमिंग की थी या आपके साथ अच्छा नहीं किया था या आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया था, तो वो अब आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में या मेरे दिल में या मेरे दिमाग में या मेरे कुछ भी जो भी था जिस वजह से आप दोनों में अलैदगी हुई या सिचुएशन क्रिएट हुई, वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं या ख़त्म कर चुके हैं मेंटली तौर पे। लेकिन जब भी कभी आप उनके सामने आएंगे, वो आपको उस चीज़ को, कहते हैं ना, कंफर्मेशन करेंगे, कंफर्मिटी करेंगे। उनको ये भी लगता है कि आप बहुत एक हम्बल पर्सन के साथ साथ आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, और आप उन्हें कहीं ना कहीं माफ़ भी कर देंगे। हो सकता है कि ये उनकी सोच हो, लेकिन वो सोचते हैं कि, या सोचती हैं कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे कि आपका दिल बहुत बड़ा है। वो ये कहना चाहते हैं, ये जग या कहने के लिए बिल्कुल तड़प रहे हैं, वो ये है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बैर नहीं है। अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो, और अगर तुमसे भी गलती हुई है तो मैंने तुम्हें माफ़ किया। मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ उनके इस दौरान, इस लाइफ में, यानी इस सिचुएशन में। और साथ में वो आपको अब बहुत कुछ देना चाहते हैं। शायद पहले वो वैसे ना दे पाए या वैसे नहीं कन्वे कर पाए अपनी चीज़ों को, अब वो आपको इक्वली सब कुछ देना चाहते हैं। डेथ का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप देखिए, क्वीन ऑफ कप के ऊपर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा, अगर मैं यहाँ देखूँ तो बहुत चेंज हो चुके हैं। चाहे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, आपका पर्सन जो है वो चेंज हो चुका है। मुझे नहीं मालूम आपने रिसेंटली ऐसा क्या किया है, या सोशल मीडिया पे आपने कोई अपनी चीज़ डाली है, या आपने कोई चीज़ ऐसी ज़रूर की है जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है उनके दिल में आपके लिए बहुत जगह सी बनी है, या उनके दिल में आपके लिए एक अलहदा सा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुआ है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के टैटू हैं। अगर आप में से किसी के भी हाथ पे या आर्म्स पे या कहीं पर भी फ्लावर का टैटू है, तो ये आपके लिए स्पेसिफिक है
कि आपका पर्सन आपके लिए बदलना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका टैटू नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए भी हो सकती है, लेकिन मोर स्पेसिफिक उनके लिए हैं जिनके टैटू बने हुए हैं। आपका पर्सन अपने आप को बदल रहा है। जब भी आप उसको इस बार देखेंगे तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि ही और शी इज़ चेंजिंग, और आपको शायद अब उनके अंदर वो चेंजेस बिल्कुल, कहते हैं ना, विजुअली या फिज़िकली आप उस चीज़ को देखें, आपका पर्सन के चेंज हो रहा है। आपका पर्सन जो है वो आपको एक बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल वाला करने वाला पर्सन समझते हैं। आपका पर्सन इस वक्त ये कहना चाहता है कि आपकी जो जगह बनी है वो आपने अर्न की है, वो आपने अपनी उनकी लाइफ में जो जगह बनाई है वो ये नहीं कि उनके मनूरे, यानी कि उनकी वजह से आपको मिली है, दायान कहते हैं ना, दान की है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने ये जगह बनाई है, अर्न की है, और उस पर्सन के दिल में आपके लिए वो जगह है कि आप एक बहुत दिल के साथ, साफ दिल के साथ मिलने वाला पर्सन है, और साथ ही आपके जो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपने वो रिस्पेक्ट हासिल की है। और वो देखते हुए आपका पर्सन चेंज होना चाहता है। वो अपनी लाइफ में वो ऐसे स्टेज में है, वो आपको बताना चाहते हैं जहाँ पे वो अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर रहे हैं। और वो ये भी कहना चाहते हैं या चाहती हैं कि जब आप इस बार उन्हें मिलेंगे तो आप उनको खुद फील करेंगे कि वो चेंज हो गए हैं या हो गई हैं। लवर्स का कार्ड आया है, जेमिनाई की एनर्जी आई है, किंग ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। टैटू बहुत ज़्यादा है इसमें। मुझे नहीं मालूम कि आप में से किसको टैटू का शौक है, या टैटू बनाना है, या टैटू बना हुआ है। और मुझे कुछ लोग जिम फ्रीक भी लग रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, जिमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं तुम कहीं पे भी रहो, लेकिन हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हम दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, हम एक दूसरे का आईना है। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा जो बताने के लिए तड़प रहे हैं और तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, वो ये है कि वो आपसे फिर दोबारा से कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन और मोहब्बत फील करने लगे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग कहें नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कार्ड्स हैं उसके मुताबिक ऐसे ही है। अगर आप यहाँ आए हैं तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, आपको एंजल लेकर आए हैं। आपका पर्सन आपके लिए दोबारा से मोहब्बत फील करने लगे। हो सकता है आपने कोई फ़िज़िकल चेंज किया। आपका पर्सन ये कहना चाहता है कि हम दोनों जितने दूर हो रहे हैं हम उतने पास हो रहे हैं, स्पिरिचुअली वाइज और एक सोल के तौर पे। अगर आप फील करते हैं किसी पर्सन के लिए, अगर आप लोग इन दिनों फील कर रहे हैं कि आप किसी पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे शायद बहुत सारे कल्चर वाइज भी दीवारें गिरा दी गई हैं। हो सकता है डिफरेंट कल्चर हो या डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हों, तब भी आपने उस पर्सन को एक्सेप्ट किया हो, और वो पर्सन अब वो मोहब्बत आपके लिए फ़ील करना शुरू हुए, शायद जो मोहब्बत आपने पहले फ़ील की हो। आपका जो पर्सन है वो आपके पास आना चाहते हैं और बहुत स्ट्रांगली आना चाहते हैं, और इस फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं आपके साथ। आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मैं फ़ील कर रही हूँ, बहुत इमोशनल है इन दिनों। मुझे नहीं पता कि लाइफ में वो किस चीज़ से गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं, लेकिन बहुत इमोशनल है आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो किस तरीके से आपकी लाइफ में एंट्री दें। मे बी रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हों, व्हाट्सएप पे एक्टिव हुए हों, कुछ
स्टेटस लगा रहे हो जिसको आपको फील हो रहा हो कि ये मेरे लिए है, या कोई चीज़ ऐसी है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तेज़ी से, और वो आपको यही बताने के लिए मरे जा रहे हैं कि मैं तुमसे दोबारा से इन लव होना शुरू हो गया हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और लास्ट कार्ड निकालते हैं 4 ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपका पर्सन आपको इन दिनों क्या हमेशा से एक बहुत कोल्ड पर्सन रहा है। उसको कम्युनिकेशन नहीं आता, उसको अपनी फीलिंग्स कहनी नहीं आती, उसे अपनी कोई भी चीज़ को सही से एक्सप्लेन करना नहीं आता। आपका जो पर्सन है वो इस वक्त जो है, अगर मैं देखूं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आने से पहले उन्हें ये लगता है कि ये ना हो कि मैं बात को बढ़ाने से पहले मैं ख़राब कर दूं, क्योंकि आपके पर्सन जो है, मैंने जैसे बताया है कि उसमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। उसको नहीं पता है उसे क्या करना है, क्या बोलना है। मुझे लगता है बहुत दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि चीज़ें सही होते होते ख़राब हो गई, क्योंकि वो पर्सन को नहीं मालूम है कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को सही से हैंडल करना है। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को उसने दबा के रखा हुआ है। 4 ऑफ पेंटिकल है कि अपनी फीलिंग्स को उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है, और जब भी वो आपको कोल्ड शोल्डर दे रहा है, ये नहीं समझिएगा फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स बहुत हैं। मैं आपको बता रही हूँ, दोबारा से फेल इन लव हो रहे हैं, दोबारा से आपकी तरफ आ रहे हैं, दोबारा से आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जज्बातों को बड़ा कंट्रोल किया हुआ है। द रीज़न इज़ दैट कि उनको ये नहीं मालूम है कि किस तरीके से इन चीज़ों को कंट्रोल करें, किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को कन्वे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं फीलिंग्स बताने के लिए, कहते हैं ना, लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। उस पर्सन की कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, या सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, सेल्फ़ इस्टीम की बड़ी कमी है, शायद बचपन की वजह से, या कभी ना हो। अगर ऐसा भी नहीं है तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, और ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए की वजह से उन्हें लगता है मैं जो कह रहा हूँ या जो कह रही हूँ मैं सही कह रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने लफ्ज़ों का चुनाव किया जाता है। हर आदमी को एक ही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता है। हर आदमी का अपना वे होता है चीज़ों को समझने का। शायद आपका डिफरेंट वे है चीज़ों को लेने का, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, और उस पर्सन का डिफरेंट वे है। क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, या नॉर्मल चीज़ें टीवी में भी अगर कोई चीज़ ऐसी आ जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, और उसकी बनिस्बत वो पर्सन थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करने वाला, कहते हैं ना, थोड़ा सा सख्त दिल का पर्सन है। सख्त दिल नहीं कहूँगी, लेकिन वो पर्सन थोड़ा सा अपने दिल में चीज़ें रखने का पर्सन है। वो हर चीज़ को रिवील नहीं करता, हर चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो यही वजह है कि शायद कम्युनिकेशन उस हिसाब से नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं देखूं, वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, और यही वो आपको बताना चाहते हैं। अब मैं देखती हूँ एंजल आपको क्या कहते हैं। दो कार्ड निकालेंगे खाली। सबसे पहले है ईगल, कम्यून, फिर आए ग्रीन मैन, सिंड्रिजी। आपके जो भी पर्सन हैं, जैसे भी हैं, एंजल आपको सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी चीज़ों को, या अपनी हर एक चीज़ को समझना होगा, चाहे वो स्पिरिचुअल वाइज हो, चाहे वो आप समझें कि रिकग्निशन हो किसी चीज़ की। क्योंकि यहाँ पे जो ये आया है आपका कार्ड, इसके अंदर ये एंजल कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों को अपने अपने वे में एक दूसरे के रिश्ते की शायद अभी रिकग्निशन नहीं है, समझ नहीं आई है। आपको कम्यून करना पड़ेगा, या आप लोगों को एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा, या एक दूसरे को इतना स्पेस देना पड़ेगा कि आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ सकें। एंजल कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है ना, एक नेचर वाइज एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और आपको हर चीज़ को करने के लिए
अपने आप को, अपने स्पिरिट को, अपने अंतर आत्मा को समझना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने अंतर आत्मा को नहीं समझेंगे आपको नहीं समझ आएगा कि आखिर चल क्या रहा है आप दोनों के दरमियान। उसके बाद जो आपका ग्रीन मैन का कार्ड आया है, ये भी बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। इसके अंदर एंजल आपको यही कहना चाहते हैं कि आप जैसे एक, कहते हैं ना कि आप एक खुली फ़िज़ा हैं। आप अपने आप को बांधिए नहीं, अपनी चीज़ों को मत डिस्टर्ब करिए उस पर्सन के लिए। आप जैसे अपने आप को कहते हैं ना एम्बेड कर देते हैं, यानी कि अपने आप को हर चीज़ के लिहाज से मोल्ड कर लेते हैं, हर चीज़ के लिहाज से अपने आप को ढाल लेते हैं। एंजल चाहते हैं कि आप बिल्कुल वैसे ही रहें, और जैसे दरख्त होता है ना अपनी शाखों से लोगों को साया देता है, आप वो पर्सन है। आप एक सिंबल हैं, एक ऐसा पर्सन है जो प्रोडक्टिव है, जो लोगों को चीज़ें देता है। तो आप अपने आप को चेंज नहीं करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें, और इस रिश्ते के लिए अपने आप को सबसे पहले अपने अंदर को समझने की कोशिश करें कि जैसे कि उस पर्सन से आपको क्या चाहिए, और अगर उस पर्सन से चाहिए तो उसको मैं कैसे कन्वे करूं अपनी फर्दर चीज़ में। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं तो आप दोनों एक, कहते हैं ना एक समंदर के दो किनारे हैं, एक इस साइड है एक इस साइड है। दोनों मोहब्बत चाहते हैं लेकिन दोनों का अपना अपना वे है, और यही वजह है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब होकर भी करीब नहीं हो पाए। और अब आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ जो आ रहा है, एंजल कहना चाहते हैं कि अपने आप को किसी दुविधा में ना डालें। आप जैसे हैं एक पेड़ की मानिंद आप उसी की तरह रहें, और एक दूसरों को छाँव जैसे देते हैं आप देते रहें। अगर उस पर्सन को समझना होगा वो आपकी तरफ आएगा, और वो आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके अपने आप को कहीं ना कहीं बदलेगा, और आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को बदलेंगे, और कोई बीच की राह निकलेगी जिसमें ये रिश्ता चल सकता है, क्योंकि इसमें रिश्ता चलने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।